हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसमें इस तरह से वर्क दिया हुआ है पीछे के पार्ट्स में और आस्तीन में। तो अब हम इसकी अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर मैं 36 साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। 36 साइज़ का ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 36 का चौथाई भाग 9 होता है और 1.5 इंच हम मार्जिन रख लेंगे। और लंबाई मैंने 14 इंच रखा है। इस तरह से हम दोनों साइड से 14-14 पर निशान लगा लेंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो 5.5 मैंने मुड्ढे रखे हैं और 6 इंच शोल्डर इस तरह से, और 1.5 इंच का हम गला बनाएंगे। लंबाई मैंने गले की 11 इंच रखा है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गले की गोलाई कर देंगे। एक इंच का मैंने गोलाई के लिए इसमें निशान लगाया है। इस तरह से सीने का चौथा भाग 9 रखकर हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। कमर हमारी 30 इंच है, तो हम इसका चौथाई भाग 7.5 रखेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। इस तरह से हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। गले की भी इस तरह से गोलाई से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं हम, तो इसके लिए मैंने जो बैक पार्ट कटिंग किया था ना, उसी को रखकर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हम 1 इंच नीचे से और 1 इंच साइड से हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से गोलाई लगा लेंगे मुड्ढे की। अब हम गले का निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट का। तो 2.5 मैंने चौड़ाई लिया है और 6 लंबाई लिया है और 3 इंच हम नीचे की पट्टी के लिए रखेंगे, बेल्ट पट्टी के लिए। 3.5 पर हम टक्स का निशान लगाएंगे। आधा इंच मैंने हुक्काई के लिए एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से हम गले की गोलाई कर देंगे। 10 इंच पे हम निशान लगाकर टक्स का निशान लगाएंगे। इस तरह से 1-1 इंच के टक्स पॉइंट लगा देंगे। ढाई इंच पर हम इस तरह से इसमें निशान लगा देंगे। 1.5 इंच पे के मार्जिन से हम इस तरह से 4 टक्स के निशान लगा देंगे। फ्रंट पार्ट पे हमको थोड़ा सा गहराई करके रखना रहता है, तो हमने इसमें थोड़ी सी गहराई से गोलाई लगा दी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसी तरह हम बेल्ट पट्टी की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन में जो 11 इंच की रखना है, तो जो कपड़ा बचा है हम इसको इस तरह से चौड़ा फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 11 इंच लंबाई रखना है मुझे। इस तरह से 11 इंच पे दोनों साइड से हम निशान लगा देंगे। एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। 3 इंच मार्जिन लेंगे और 3 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे। अब इस पर से गुलाई कर देंगे इस तरह से। 7 पे हम मुड्ढे की गोलाई लगाएंगे और इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़कर हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे आस्तीन का ड्रॉप लग चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हमको इसकी गोलाई कट करना है, तो इसके लिए मैंने 1 इंच लिया है। इस तरह से हम इसको रखकर अब हम इसकी गोलाई कटिंग करने का यह सबसे बढ़िया और आसान तरीका है। इस तरह से आप अगर गोलाई कटिंग करेंगे तो आपकी बाजू में झोल भी नहीं आएगा और एकदम परफेक्ट बाजू आएगी इस तरह से। तो ये हमारे सारे पार्ट्सों की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो मेन फैब्रिक है उस पर कटिंग करेंगे। तो जो वर्क वाला भाग है हम इसको बीचों बीच से इस तरह से
रख लेंगे। इसको बराबर से रखना रहता है एकदम बीच से, जो वर्क दिया रहता है, नहीं तो आगे पीछे हो जाने से हमारे बैक पार्ट में उतना बड़ा लुक नहीं आता है। इस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे मेन फैब्रिक पर कटिंग हो चुकी है बैक पार्ट की। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो आस्तीन को एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखकर हमको कटिंग करना है इस तरह से। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अस्तर को, मेन फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे। नीचे की बेल्ट पट्टी को भी इस तरह से जमा कर अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आप अगर 4x ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बनेगा एकदम। तो ये हमारे सारे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है, ये देख सकते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये पीछे वाले पार्ट्स की हम सबसे पहले स्टिचिंग करते हैं। तो जो वर्क दिया है ना, तो इस तरह से हम उस पर अस्तर वाला कपड़ा रखकर सिलाई लगा लेंगे। एकदम किनार से लगाना है, जो वर्क दिया है ना उस पर इस तरह से बराबर से हमारी मशीन चलना चाहिए, नहीं तो हमारी क्या होगा, वर्क आगे पीछे होगा तो उतना पीछे के पार्ट्स का लुक अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से हम नीचे सिलाई लगा देंगे, इसको हम पलट देंगे। पलट कर हम जो मेन फैब्रिक इस तरह से पलटा के हम उस पर सिलाई लगा लेंगे। ये चिकना कपड़ा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा झूल आने का वो रहता है, तो एकदम बराबर से लेना है हमको सिलाई, नहीं तो इसमें क्या होता है कि प्लेट्स वगैरह आ जाती है और झूल आ जाता है। तो इस तरह से हमको आराम से इसमें सिलाई लगाना है। तो ये देख सकते हैं हमारे नीचे से हम लगा दिया और इस तरह से हम पूरे उसमें कच्ची सिलाई से अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हमने अटैच कर लिया है। उसके एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देते हैं। ये हमारा बैक पार्ट अटैच हो चुका है। इसी तरह हम आस्तीन को भी अटैच कर लेंगे। और जो फ्रंट पार्ट है उसके भी हम इसी तरह से पूरे उसमें कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो कच्ची सिलाई लगाने से एकदम अस्तर वाला ब्लाउज़ इधर उधर कपड़ा नहीं खा सकता और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से हम सारे पार्ट्स में सिलाई लगा लेंगे कच्चा। हम डायरेक्ट यदि कपड़े पर करेंगे तो कपड़े में झोल आने का वो रहता है। अब हम टक्स पॉइंट पर भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। टक्स पॉइंट हमको थोड़े से ज़्यादा मतलब गहरे ही रखना, ताकि इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से हम दोनों पल्ली में इस तरह से, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया उठाव आया है हमारे, बिल्कुल एकदम फिनिशिंग से आया है। तो अब हम इसकी जो बेल्ट पट्टी है उसमें मैंने आधा इंच इसके लिए एक्स्ट्रा कटिंग किया था। तो सबसे पहले हम जो मेन फैब्रिक है उसको अस्तर कपड़े को आधा इंच इस तरह से अटैच कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमको कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। और तो इस तरह से आप लगाकर कमर पट्टी लगा सकते हैं। इससे सिलाई भी नहीं दिखती और देखने में भी बहुत सुंदर दिखता है। तो ये हमने बेल्ट पट्टी किस तरह से हम अटैच कर लेंगे, ये देख। इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे इस तरह से।
तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी बेल्ट पट्टी में फिनिशिंग आई है। तो अब हम इसको बेल्ट पट्टी को इसमें अटैच कर देंगे। जो प्लेट्स है नीचे वाली उसको हमको मोड़ देना है, वहीं पे फोल्ड कर देना, नहीं तो क्या होगा दब जाएगी प्लेट, तो टक्स में उतना बढ़िया उठाव नहीं आएगा और चिपके आएंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया फिनिशिंग से टक्स पॉइंट में उठाव आया है। तो ये हमारे बैक पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसके लिए हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी मैंने 1 इंच की कट किया है, इस तरह से कर हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारी हुक पट्टी अटैच हो चुकी है। अब इसी तरह से हम आई पट्टी को भी, इसमें अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों ही रख के करना है। तो इस तरह से हम बराबर रख के तीनों कपड़े को सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर आप चाहें तो इसमें मशीन से भी हुक लगा आई बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मशीन से नहीं बनाया है, तो उससे जल्दी भी हो जाता है और बढ़िया रहता है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से कट कर देंगे। तो ये हमारी हुक की पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम पीछे के पार्ट्स में प्लेट्स डालेंगे। तो हमने ये पीछे के पल्ली में प्लेट्स डाल लिया है। अब आगे पीछे की पल्ली हम दोनों को अटैच कर लेंगे, मुंठे जोड़ लेंगे इनके। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारी कमर 30 साइज़ की है, तो हम इस पर 7.5 निशान लगा देंगे। और हमारे चेस्ट का साइज़ है 36, तो इस पर 9 इंच पे निशान लगा कर इस तरह से हम सीधी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आप फिटिंग की मशीन करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और झूल भी नहीं आता है। तो इस तरह से दोनों पल्ली में हम ड्रॉप लगा देंगे। अब हम जो निशान लगाए हैं उससे हम पहले सीधे में सिलाई लगाएंगे, फिर पलट के इस तरह से जो निशान लगाया उस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं आप हमारा अंदर भी कितना बढ़िया फिनिशिंग आई है और बाहर भी एकदम फिनिशिंग आई है। अब हम आस्तीन जोड़ेंगे। तो आस्तीन की जो गोलाई वाला भाग है हमको वह आगे देख कर रखना है और जो बीच से हम कट कर लेंगे उस तरह से अटैच कर देंगे आस्तीन को। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी आस्तीन भी अटैच हो चुकी है एकदम फिनिशिंग से। अब इसको फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो 5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इस तरह से देख सकते हैं आप हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। बस इसमें पाइपिंग रहेगी। तो पाइपिंग मैंने और भी कट कर लिया है। इस तरह से डबल फोल्ड करके हम पूरे उसमें पाइपिंग लगा देंगे। जो मुड्ढे हैं उस पर से थोड़ा सा हमको खींच के पाइपिंग लगाना है। इससे क्या होता है कि हमारे कंधे जो है ना नहीं उतरते और फिटिंग भी बहुत बढ़िया आती है। तो और बाकी जगह हमको नहीं खींच के बिल्कुल नॉर्मल पाइपिंग लगाते वैसे ही लगाना है, सिर्फ मुड्ढे पर ही खींचना है। इस तरह से हम पूरे उसमें सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको इस तरह से कट कर देंगे। तो पाइपिंग जो हमारी एकदम पतली पतली आएंगी, नहीं तो ये क्या होता है जो कपड़े रहता है ना तो उससे कहीं मोटी कहीं पतली पाइपिंग आएगी। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे एकदम। जो सिलाई रहती है ना उस पर हमको सिलाई मशीन रख कर एकदम बारीक बारीक पाइपिंग लगाना है। अंगूठे की सहायता से इस तरह से पाइपिंग को अंदर डालते जाना है। एकदम बहुत ही बढ़िया। ये देख कितनी बढ़िया हमारी पतली पतली एकदम पाइपिंग आ रही है। तो आप भी इसी तरह से पाइपिंग लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया पाइपिंग आएगी आपकी। तो ये देख सकते हैं हमारा ब्लाउज़ बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स यह है 4 टक्स ब्लाउज़। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। और मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज़ वर्क वाला बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।